अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्रा करके वापस आ चुके हैं। व्लॉग लग रहा है थोड़ा लेट क्योंकि टाइम नहीं मिल सका और आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपको इसमें बताऊँगी कि हमने वीज़ा किस तरह लिया और हमने होटल बुकिंग किस तरह करवाई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबके लिए होता है कम्युनिकेशन, उसके लिए आपको सिम चाहिए होती है। वो कहाँ से लेनी है, एयरपोर्ट से लें या एयरपोर्ट से बाहर, और टैक्सी हमने जो करवानी है, इन सारे सवालों का जवाब होगा इस ब्लॉग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो है अपना कैसे वीज़ा लिया। जी, हमने पहले, क्योंकि आपको पता है कि हम इराक में रह रहे हैं, हमने यहाँ से अप्लाई किया वीज़ा, लेकिन यहाँ से हमें इन लोगों ने कर दिया मना, इन लोगों ने वीज़ा हमें नहीं दिया। फिर हमने किया पाकिस्तान से अप्लाई। जी, वो था ई वीज़ा जो हमारा हुआ था एजेंट के थ्रू। अब लाज़मी सी बात है, जब आप एजेंट के थ्रू जो वीज़ा लेते हैं तो एजेंट आपको फ़ोर्स भी करता है कि जी होटल भी मैं आपको बुक करवा दूँ। तो अगर तो आप किसी ऐप से कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो इट्स बेटर कि आप एजेंट के थ्रू जाएँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम जो है शुरू वाले 4 दिन जो है एजेंट जो होटल बुक करवाएगा उसमें रहेंगे। उसके बाद के जो होटल्स हैं वो हम खुद बुक करेंगे। वो फिर हमने ऑनलाइन अगोडा ऐप के थ्रू कर दिए थे और हमारा मदीना में हुआ था, सजल मदीना। और मक्का वापसी की हमने करवाई थी अल शहदा होटल। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो सर में शदीद दर्द हो चुका था। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की और कुछ स्नैक भी, कुछ मैं घर से भी बिस्किट वगैरह ले गई थी तो उससे गुजारा हो गया। और एहराम जो है हमने एयरपोर्ट पे ही बांध लिया था। मीकात जैसे ही आया तो जहाज़ में अनाउंसमेंट हुई और हमने नियत की, उम्रा की। और नियत करने के बाद जो है आधे पौने घंटे में उन्होंने हमें जद्दा एयरपोर्ट पे उतारा। और जैसे ही आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं, ये सामने आपको नज़र आएंगे इस तरह के स्टॉल बने हुए, जहाँ पे आपको जैन की सिम इजीली मिल जाएगी। और नेटवर्क भी है वहाँ पे, लेकिन हमारे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने हमें रिकमेंड किया कि जैन का जो है नेटवर्क अच्छा है तो आप वो वाली सिम लें। एयरपोर्ट पे आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। अगर आपको जल्दी सिम चाहिए तो आप वहीं से लें, अदरवाइज यू कैन वेट, तो आप बाहर जाएं, बाहर किसी और जगह से आप ले सकते हैं। उसके बाद जी जनाब भूख लगी हुई थी तो एयरपोर्ट पे हमने नहीं खाया, क्योंकि एक टैक्सी वाला हमारे मत्थे लग गया था। तो टैक्सी वालों से आपने होशियार रहना है। तो उसने कहा जी यहाँ पे तो बड़ा रश है। तो खैर अलबेट पे आइडिया हुआ कि हर जगह पे रश होता है, तो मैं भूख के मारे बहुत बुरी हालत हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने बिस्किट कुछ रखे हुए, तो वो मैंने निकाले और खाए। उसके बाद जाके कुछ सुकून आया। और टैक्सी वाले जब मत्थे लग जाए ना, तो आप कुछ भी कर लें, इन्होंने अपनी आपको मनवानी होती है। तो कोशिश करें टेक्निकली इनको डील करें, और ये आपको घुमा के रख देंगे। वहाँ पे इतने होते हैं, वो पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियन भी होंगे, नेपाली भी होंगे और वहाँ के लोकल बंदे भी होंगे। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम में जाएं। बाद में मुझे पता चला कि वहाँ से आप 50 रियाल से भी जा सकते हैं। आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, लेकिन हमसे जो है टैक्सी वाले ने 180 रियाल लिए थे। बाद में मुझे पता चला ये बहुत ज़्यादा थे। तो एनीवेज, जो जिसका नसीब होता है वो उसका मिलता है। लेकिन अब क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो आप बी केयरफुल। और जनाब जैसे ही होटल में पहुँचे हम, तो होटल में भी 4 बजे से पहले चेक इन करने नहीं दिया गया। और यूँ करते करते असर की नमाज का टाइम हो गया। और फिर हमने कहा कि चलो चेक इन लेट हो रही तो हम जाके उम्रा करके आएँ। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं, अभी असर की नमाज का टाइम है तो आप करेंगे एकदम से, फिर मगरिब की नमाज का टाइम का वक्त हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इशा के बाद ही करें। तो फिर हमने चेक इन किया और फ्रेश हुए। हमारे मक्का के 4 दिन स्टार्टिंग के हम थे डबल ट्री होटल में, और वो हमें उस एजेंट ने करवा के दिया था जिससे हमने लिया था वीज़ा। एंड द होटल वाज अमेजिंग, यू नो, कि 5 स्टार होटल था तो कितना अच्छा हो सकता है। और वहाँ का नाश्ता आगे वाले ब्लॉग में आप जाके देखेंगे। जब तक मैं आपको करवाती हूँ रूम टूर, क्योंकि बहुत ही मुझे पसंद आया तो मैंने कहा कि आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं गई थी उस हिसाब से जैसे ब्लॉग की करनी चाहिए वो मैंने नहीं की। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा मैं ये कर लेती हूँ। बाथरूम काफ़ी स्पेशियस था। और दिस वाज द फर्स्ट होटल जहाँ का मैंने शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश यूज़ किया था, बिकॉज वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। जी, ये है रूम का लुक। ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ टीवी रखा हुआ था और सिटिंग एरिया भी था जहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैटल और टी बैग वगैरह रखे हुए थे। किंग साइज बेड हमें नहीं मिल सका क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। आप जितनी एडवांस बुकिंग करवाएं तब जाके ये चीज़ होती है। होटल के बाहर ही शटल होती है जिसमें बैठ के हम जो है मस्जिद हराम के वहाँ से पैदल भी जाया जाता है।
जिसमें 7 से 8 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप शटल में बैठ सकते हैं। हर 5 मिनट के बाद आपको शटल मिल जाते। इट्स डिपेंड कि आपने किस होटल में अपनी बुकिंग करवाई है। फाइनली हम जो है हरम पाक पहुँचे, अपना उम्रा स्टार्ट किया। अब जैसे ही पहली नज़र आपके काबतुल्लाह पे पड़ती है, वो फीलिंग्स आप जब खुद जाएंगे आपको तब महसूस होगा कि वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। जैसे ही आप काबतुल्लाह को देखते हैं तो आप जो है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर आप देखते हैं, दुआएं मांगते हैं। वो वाला मंजर आप खुद जाएंगे तो आप उसका अंदाज़ा लगाएं, मैं लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकती। जैसे ही आप उम्रा स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता लाइन में आगे चलते जाएं, क्योंकि डायरेक्ट सीधा आप नहीं जा सकेंगे। और कोशिश करें जाके हतीम में नमाज़ पढ़ें। उस वक़्त जो है मर्दों का नमाज का टाइम था, जो है मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जाएँ, आप पढ़ के आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मौका मिला और उन्होंने वहाँ पे नमाज अदा की। उसके बाद जैसे ही उम्रा कंप्लीट हुआ, मकाम इब्राहिमी के करीब नहीं लेकिन थोड़ा दूर हमें चांस मिला, तो हमने जो है वहाँ पे नमाज पढ़ी। उसके बाद फिर हम गए सफ़ा और मरवा सई के लिए। इस दुआ के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। आप में जितने लोग भी देख रहे हैं आमीन बोलें, ताकि अल्लाह ताला जल्द आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।